अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑप्शन गायनाकोलॉजी। आज की वीडियो में हम गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के बारे में डिस्कस करेंगे। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जिसे जीडीएम शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है और नॉर्मल लैंग्वेज में जिसे हम बेबी शुगर कहते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज क्यों होता है, इसमें हम कैसे पेशेंट को केयर देते हैं, ये सारी डिटेल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जीडीएम स्टैंड पर जीडीएम। डेफिनेशन क्या है? Gestational diabetes mellitus is any degree of glucose intolerance first recognized during pregnancy, usually after 24 weeks of gestation. जीडीएम जो होता है वो ग्लूकोज इंटॉलरेंस होता है, मीन्स के बॉडी ग्लूकोज बॉडी में ओवर ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो रही होती है। जिस तरह से नॉर्मल एक शुगर के मरीज में होता है कि उनकी बॉडी में नॉर्मल जो शुगर को मेंटेन रखता है वो इंसुलिन होता है। इंसुलिन शुगर को अपने साथ बाइंड करके बॉडी सेल्स में यूटिलाइज करवाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ग्लूकोज ओवर प्रोडक्शन में बन रहा है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया। इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पाता बॉडी में और वो फिर हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। तो प्रेगनेंसी में जीडीएम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि एक होता है नॉर्मल डायबिटीज मेलाइटस। अगर तो पेशेंट को प्रेगनेंसी से पहले ही डायबिटीज है तो वो फिर क्रोनिक डायबिटीज कहलाती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी की वजह से, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, प्लासेंटा जो हार्मोन्स रिलीज करता है वो पैंक्रियास के फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन बहुत कम प्रोड्यूस होता है और रिस्क बढ़ता है प्रेगनेंसी में डायबिटीज होने का। तो प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज हो रहा है उसे हम फिर जीडीएम गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। 24 वीक्स के बाद यूजुअली प्लासेंटा अपने हार्मोन एक्टिवेट करता है और उस कंडीशन में फिर इंसुलिन की प्रोडक्शन स्लो हो जाती है मदर की बॉडी में, जिस वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। यूजुअली रिजॉल्व आफ्टर डिलीवरी बट मे इंक्रीज रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज लेटर इन लाइफ। हमारे पास दो टाइप्स की डायबिटीज होती हैं। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जिसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं। मीन्स के जो बॉडी है, बीटा सेल्स हैं पेंक्रियास के, वो बिल्कुल इंसुलिन नहीं बना रहे होते, जिसकी वजह से फिर पेशेंट इंसुलिन पर चलता है, पेशेंट को इंसुलिन दी जाती है। और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जिसमें बीटा सेल इंसुलिन तो बना रहे होते हैं लेकिन वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हुआ होता है, वो इंसुलिन प्रॉपर तरीके से वर्कआउट नहीं कर पा रहा होता। तो उस कंडीशन को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। उसमें फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिकेशंस आती हैं टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर जीडीएम होती है पेशेंट को तो नॉर्मली वो डिलीवरी के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन इंक्रीज करता है रिस्क को ताकि पेशेंट को डिलीवरी के बाद आने वाली लाइफ में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जीडीएम क्या होता है। एपिडेमियोलॉजी क्या है कि ये अफेक्ट 2 to 10% ऑफ प्रेगनेंसीज वर्ल्ड वाइड। अगर वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में देखा जाए तो 2 से 10% तक प्रेगनेंसीज में ये अफेक्ट देखा गया है। मीन्स के 100 में से 10 प्रेगनेंसीज जो हैं वो अफेक्टेड होती हैं। ईडियोलॉजी रिस्क फैक्टर, ईडियोलॉजी कहते हैं कॉजेस को, रिस्क फैक्टर की ये कंडीशन है जो जीडीएम के रिस्क को बढ़ा सकती हैं। फॉर एग्जांपल ओबेसिटी, अगर एक फीमेल का वेट बहुत ज़्यादा है तो एक्सेसिव वेट भी पेंक्रियास पर लोड डालता है और इंसुलिन रेजिस्टेंट का रिस्क बढ़ जाता है। और प्रेगनेंसी में तो वैसे ही इंसुलिन की प्रोडक्शन थोड़ी कम हो जाती है तो फिर रिस्क बढ़ता है। एडवांस मैटरनल एज, मदर की एज अगर ज़्यादा हो, क्योंकि जब एज नॉर्मली भी अगर एज ज़्यादा होती है तो पेंक्रियाज जो है वो बीटा सेल्स कम प्रोड्यूस करता है। जैसे जैसे एज गुजरती है बीटा सेल्स की प्रोडक्शन भी कम होती जाती है। जब बीटा सेल्स की प्रोडक्शन कम होगी तो इंसुलिन बॉडी में कम रिलीज होगा। तो इस यही वजह है कि जैसे ही एज गुजरती है पेशेंट अक्सर डायबिटीज का शिकार होते हैं। तो मदर की अगर एज ज़्यादा होगी तो डायबिटिक की तरफ उसके चांसेस जीडीएम होने के ज़्यादा होते हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, अगर फैमिली में किसी पेशेंट की मदर साइड फैमिली में, फादर साइड फैमिली में किसी को
डायबिटीज है माँ को, बहन को, भाई को, दादा को, नाना को, तो फिर रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। प्रीवियस जीडीएम इन अर्लियर प्रेगनेंसी, अगर पहले वाली प्रेगनेंसी में पेशेंट को हुआ था जीडीएम, तो इस बार भी चांसेस होता है कि हो सकता है। प्रीवियस मैक्रोसोमिक बेबी, अगर प्रीवियस हिस्ट्री है पेशेंट की कि उसका बेबी मैक्रोसोमिक था, मैक्रोसोमिक बेबी कहते हैं वो बेबी जिसका वेट 4 केजी से ज्यादा हो, उसे मैक्रोसोमिक बेबी कहते हैं। मैक्रो कहते हैं बड़े को, सोमिक बहुत हैवी बेबी हो तो उसे मैक्रोसोमिक कहा जाता है। पैथोफिजियोलॉजी, जीडीएम के पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या कहानी है, क्यों जीडीएम होता है, उस सिचुएशन को, उस सिनेरियो को हम देखेंगे। प्लासेंटल हॉर्मोन्स, एचपीएल, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन। प्लासेंटा जो हार्मोन्स रिलीज करता है, एचपीएल ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजिन, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन क्या करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाते हैं। प्लासेंटा के हार्मोन्स इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि प्लासेंटा इंसुलिन की प्रोडक्शन को स्लो करवा देता है, पेशेंट की जो पेंक्रियाज है उसको अफेक्ट करता है, तो पेंक्रियाज कम बीटा सेल्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन प्रेगनेंसी में कम हो जाती है प्लासेंटल हार्मोन्स की वजह से। मटरनल पेंक्रियाज में फेल टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, वही बात के मदर का जो पेंक्रियाज है वो बहुत ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिस कंडीशन में हाइपरग्लाइसीमिया होता है। हाइपर ज्यादा, ग्लाइसीमिया ग्लूकोज भी, और ईमिया ब्लड मीन्स के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल फिर बढ़ जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया अफेक्ट बोथ मदर एंड फीटस, और वो हाइपरग्लाइसीमिया हाई ग्लूकोज लेवल इन ब्लड जो है माँ और बच्चे दोनों को अफेक्ट करता है। आई होप क्लियर होगा आपको कॉन्सेप्ट। क्लिनिकल फीचर्स, साइन सिम्टम्स को कहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम्स तीनों एक ही वर्ड्स हैं। साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, मोस्ट वुमेन आर एसिम्टोमेटिक, ज्यादातर फीमेल्स को सिम्टम्स नहीं आते क्योंकि प्रेगनेंसी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज के सिम्टम्स भी सेम रहते हैं, तो इस वजह से फीमेल्स ऑब्जर्व नहीं कर पाती, लेकिन पॉसिबल सिम्टम्स होते हैं डायबिटिक को इंडिकेट करने के, जैसे कि पोली यूरिया, पोली कहते हैं ज्यादा, यूरिया यूरिन को, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बहुत बार बार यूरिन आएगा, पेशेंट आपको हिस्ट्री देगी कि मुझे बार बार यूरिन आता है, बहुत ज्यादा आता है। पॉलीडिप्सिया, पोली कहते हैं ज्यादा, डिप्सिया कहते हैं थ्रस्ट, इंक्रीज थ्रस्ट, पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, हिस्ट्री देगी पेशेंट के मुझे बार बार प्यास लगती है, बहुत ज्यादा यूरिन आता है, फटीग थकावट बहुत होती है। ऑफन डिटेक्टेड ड्यूरिंग रूटीन स्क्रीनिंग, हम जब प्रेगनेंसी में पेशेंट की गायनी प्रोफाइल करवाते हैं तो पेशेंट के आरबीएस भी हम करवाते हैं। आरबीएस रैंडम ब्लड शुगर का लेवल भी चेक करते रहते हैं प्रेगनेंसी में, जो रूटीन स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें भी फिर, और यूरिन डीआर भी हम करवाते हैं, तो फिर उसमें हमें इंडिकेशन मिल जाती है, या आरबीएस इंक्रीज होता है या यूरिन में ग्लूकोज आ रहा होता है, ग्लाइकोज यूरिया आ रहा होता है, तो फिर हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है, फिर हम फर्दर डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन, अगर आपको पेशेंट में इंडिकेशन हो पेशेंट को जीडीएम है, तो फिर हम स्क्रीनिंग करवाएंगे, यूजुअली 24 टू 28 वीक्स के दौरान, 24 से 28 हफ्तों के दौरान प्रेगनेंसी के हम ये कुछ लैब्स है वो करवाते हैं जीडीएम को कंफर्म करने के लिए, क्योंकि आरबीएस का बढ़ना या यूरिन में ग्लूकोज का आना ये कंफर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं होती, हमें फिर एडवांस डायग्नोसिस करवानी पड़ती है, जैसे कि ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, जीसीटी जिसे कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि 50 ग्राम ओरल ग्लूकोज मेजर प्लाज्मा ग्लूकोज एट 1 आवर, पेशेंट को 50 ग्राम जो है ओरल ग्लूकोज दिया जाता है, ग्लूकोज ओरल दे देते हैं 50 ग्राम, और उसके 1 घंटे के बाद ब्लड में ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं, क्या ग्लूकोज यूटिलाइज हो रहा है या ग्लूकोज का लेवल वैसे ही बढ़ा हुआ है। डायग्नोसिस, यहाँ से आपने क्या किया, जीसीटी पहले आप करते हैं, अगर आपको ग्लूकोज का लेवल ज्यादा मिलता है तो फिर आप फर्दर डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। ये आपके पास एक इंडिकेटरी टेस्ट होता है जीसीटी टेस्ट, ये कंफर्मेटरी नहीं होता। आपको इंडिकेशन मिली कि ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, फिर आप कंफर्मेटरी रिलायबल टेस्ट की तरफ जाते हैं। उनमें एक आपके पास आता है ओजीटीटी, ओजीटीटी टेस्ट बहुत ज्यादा किया जाता है प्रेगनेंसी इवन के पोस्टमार्टम पीरियड में भी इसको कंटिन्यू मॉनिटर किया जाता है। अगर एक पेशेंट को जीडीएम डायग्नोज हो जाता है तो उसे फिर ओजीटीटी करवाया जाता है। ओजीटीटी में क्या करते हैं, 75 ग्राम ग्लूकोज दी जाती है ओरली पेशेंट को, 75 ग्राम पेशेंट को ग्लूकोज ओरल दे दी जाती है। सबसे पहले 3 रीडिंग्स
OGTT की 3 रीडिंग्स ली जाती हैं। सबसे पहले फास्टिंग निहार मुँह आपने ग्लूकोज नहीं देना, आपने पहले फास्टिंग पर पेशेंट की रीडिंग लेनी है, ले ली। उसके बाद आपने 75 ग्राम ग्लूकोज पेशेंट को ओरली दिया, फिर 1 घंटे बाद आपने रीडिंग लेनी है और उसके 2 घंटे बाद दोबारा आपने रीडिंग लेनी है। ये 3 रीडिंग्स आपने ले ली, ये है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT का प्रोटोकॉल कि आपने इस तरह से 3 रीडिंग लेनी है। अब WHO के अकॉर्डिंग इन तीनों रीडिंग की नॉर्मल रेंजेस क्या हैं? फास्टिंग पर 92 mg पर DL से कम होनी चाहिए अगर 92 से इंक्रीज हुआ हुआ है फास्टिंग पेशेंट का, और 1 घंटे बाद जो आप चेक करें वो अगर 180 mg पर DL से बढ़ा हुआ है और 2 घंटे बाद अगर 153 mg पर DL से बढ़ा हुआ है। इन तीनों में से कोई एक रीडिंग भी अगर आपको इंक्रीज मिलती है तो इट्स कंफर्म कि पेशेंट को GDM है। OGTT जरूरी नहीं कि तीनों ही बड़ी हुई हों, अगर तीनों में से कोई एक रिजल्ट भी आपको बड़ा हुआ मिलता है तो ये कंफर्म करता है कि पेशेंट को GDM है। तो अगर GDM नहीं है तो फिर इन रीडिंग्स में से पेशेंट की वैल्यू कम आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल फास्टिंग की 92 से कम होनी चाहिए, 1 घंटे बाद वाली 180 से कम होनी चाहिए और 2 घंटे बाद वाली 153 से कम होनी चाहिए। ये प्रोटोकॉल होता है OGTT टेस्ट का जो कंफर्म करता है। यूरिन टेस्ट नॉट रिलायबल बट मे शो ग्लाइकोज यूरिया। यूरिन टेस्ट रिलायबल नहीं होता लेकिन उसमें आपको ग्लाइकोज यूरिया एक इंडिकेशन दे देता है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, देन आप फिर OGTT और HbA1c की तरफ जाते हैं। एक तो आपके पास रिलायबल टेस्ट है OGTT का, आपने कंफर्म कर लिया, ये आपको बता देता है कि पेशेंट को GDM है। दूसरा आप करते हैं HbA1c टेस्ट, ये मोस्ट प्रिफर्ड होता है। ये HbA1c आपको क्या बताता है? HbA1c आपको बताता है पेशेंट की प्रीवियस 3 मंथ्स की ग्लूकोज का जो है शेड्यूल बताता है कि प्रीवियस 3 मंथ्स से पेशेंट को डायबिटीज है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस का मसला है या अभी रैंडमली हुआ है। तो फिर यहाँ से आपको इंडिकेशन मिलती है, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप करवाते हैं तो आपको ये इंडिकेशन मिलती है कि पेशेंट को प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज का मसला था या अभी प्रेगनेंसी की वजह से स्टार्ट हुआ है। HbA1c पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस पर आपसे क्वेश्चन किया भी जाता है बोर्ड एग्जाम में कि प्रेगनेंसी में HbA1c टेस्ट का क्या रोल होता है और इसे कैसे किया जाता है, तो इस पर हम डिटेल से अलग से डिस्कस करेंगे। आपने डायग्नोज कर लिया, आपके पास मोस्ट प्रेफर्ड कंफर्मेशन आ गई GDM की। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें तो मदर में प्री एक्लेम्पशिया का रिस्क बढ़ जाता है। किस तरह? हाई ग्लूकोज लेवल जो होता है वो ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है और उसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ सकता है, पेशेंट जो है प्री एक्लेम्पशिया की तरफ जा सकती है, रिस्क बढ़ जाता है। पॉलीहाइड्राम्यूस बहुत ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बच्चे को भी ग्लूकोज लेवल ट्रांसफर होता है प्लासेंटा के जरिए, तो बच्चे की किडनी ज़्यादा ग्लूकोज को यूटिलाइज करती है तो ज़्यादा यूरिन बनाती है, जिस कंडीशन में बच्चे का जो पानी होता है लाइकर वो बढ़ जाता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि डायबिटीज की वजह से बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चे के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा तो वहाँ पर फिर फैट डेपोजिशन ज़्यादा होगी, बच्चे का वेट गेन होगा और बच्चे का वेट गेन होगा तो फिर नॉर्मल डिलीवरी इम्पॉसिबल हो जाती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मदर की बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो ग्लूकोज लेवल जब यूरिन किडनीज ही ग्लूकोज को फिल्टर कर रही होती हैं, तो किडनीज में ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ेगा तो वहाँ पर बैक्टीरियाज की ग्रोथ, उनको न्यूट्रिशन अच्छी मिलेगी, वहाँ पर बैक्टीरियाज की ग्रोथ हो सकती है और वहाँ फिर मदर को UTI का चांस ज़्यादा होता है। फ्यूचर टाइप 2 डायबिटीज, मदर को हो सकता है कि फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज हो जाए। बच्चे में क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं GDM की? मैक्रोसोमिक, सबसे पहले तो बच्चे का वेट बढ़ता है क्योंकि हाई ग्लूकोज लेवल, अगर ग्लूकोज बॉडी से यूटिलाइज ना हो तो वो फिर फैट डेपोजिशन करवाता है, जिस कंडीशन में वेट गेन होता है। बच्चे का वेट गेन होगा, मोर देन 4 kg, मैक्रोसोमिक बेबी होगा। न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, बच्चा जब पैदा होगा तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया की कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होगी। हाइपोग्लाइसीमिया बच्चे में इतनी क्रिटिकल कंडीशन होती है जो बच्चे में डेथ भी करवा सकती है। हाइपो मतलब कम, ग्लाइसीमिया मीन्स के बच्चे की बॉडी में एकदम शुगर लेवल कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? इंट्रायूट्राइन बच्चे को माँ की तरफ से बहुत ज्यादा ग्लूकोज मिल रहा था, बच्चा खुद तो नहीं ग्लूकोज बना रहा था, माँ की तरफ से उसे मिल रहा था और उसके जो है ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए
बच्चे की जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन ज़्यादा बना रही होती है अपनी बॉडी में। तो जब डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे की बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनी हुई होती है और मदर की तरफ से बच्चे को जो ग्लूकोज़ मिल रहा था वो भी ख़त्म हो जाता है, तो बच्चे में बहुत सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क बढ़ते हैं और बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस अराइज़ होती हैं। रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आरडीएस बच्चे में बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू हाई ग्लूकोज लेवल। इंक्रीज रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज लेटर इन लाइफ। बच्चे में ओबेसिटी होती है मीन्स कि वो मैक्रोसोमिक बेबी होता है और बच्चे को भी आने वाली लाइफ में डायबिटीज के रिस्क बढ़ जाते हैं कि मे बी बच्चे को डायबिटिक हो जाए। मैनेजमेंट की तरफ अगर हम आए तो हम किस तरह से मैनेज करते हैं जीडीएम वाली पेशेंट को। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो डाइट कंट्रोल पर सबसे पहले फर्स्ट लाइन आपने पेशेंट की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन काउंसलिंग करनी है। डाइट कंट्रोल पे आना है, पेशेंट कम से कम कार्बोहाइड्रेट लेगी, अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर इनटेक इंक्रीज करे पेशेंट। डाइट कंट्रोल पे आपने काउंसलिंग देनी है। देन रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग। वॉकिंग से क्या होता है कि जो ग्लूकोज होती है वो सेल्स यूटिलाइज कर लेते हैं एनर्जी के लिए, तो फिर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाता है। एटलीस्ट 30 मिनट्स पेशेंट जो है खाने के बाद लाजमी वॉक करे। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, आपने रेगुलर ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करते रहना है और उसे कंट्रोल रखना है। इंसुलिन इफ डाइट फेल्स, फिर इंसुलिन अगर डाइट की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से पेशेंट कंट्रोल नहीं हो पा रही, बहुत ज़्यादा एक्सेस ग्लूकोज लेवल हो रहा है, तो फिर आप इंसुलिन की तरफ भी जाते हैं, डॉक्टर इंसुलिन एडवाइस करते हैं। फीटल मॉनिटरिंग, बच्चे को मॉनिटर करते रहना है अल्ट्रासाउंड के जरिए कि बच्चा मैक्रोसोमिक की तरफ तो नहीं जा रहा। डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी आप क्या करेंगे? डिलीवर एट 38 टू 40 वीक्स इफ कंट्रोल। अगर आपने अच्छी ट्रीटमेंट, एंटीनेटल केयर अच्छी दी और मदर का ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहा, बच्चा भी मैक्रोसोमिक नहीं है, तो फिर आप 38 टू 40 वीक्स के दौरान मदर को डिलीवर करवाएंगे। नॉर्मल डिलीवरी इफ नो मैक्रोसोमिया, अगर बच्चा मैक्रोसोमिक नहीं है, बड़ा नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे। लेकिन अगर बच्चा जो है वो लार्ज बेबी है, मैक्रोसोमिक बेबी है, तो फिर आप सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं, नॉर्मल के रिस्क नहीं लेते। और डिलीवरी के दौरान आपने ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करते रहना है और उसको मेंटेन करना है। नॉर्मल 7 टू 110 mg पर डीएल इसके दौरान रीडिंग रहनी चाहिए मदर की। इसमें फिर क्या होता है, मदर को हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया भी। तो फिर ऐसा होता है कि डिलीवरी या सिजेरियन के दौरान मदर को इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों दिए जा रहे होते हैं, इंट्रावेनसली दोनों चीजें दी जा रही होती हैं, ताकि ना मदर हाइपोग्लाइसीमिया में जाए और ना ही हाइपर में। तो आपने मदर का ग्लूकोज मॉनिटर करना है, 70 टू 110 के अंदर उसको मेंटेन रखना है लेबर के दौरान। पोस्टपार्टम केयर में भी बहुत ज़्यादा आपको केयर देनी है, फोकस करना है, इग्नोर नहीं करना मदर को। ओजीटीटी एट 6 टू 12 वीक्स पोस्टपार्टम टू चेक फॉर परसिस्टेंट डायबिटीज। आपने जो है पोस्टपार्टम पीरियड गुजर गया, 6 वीक्स गुजर गए, आपने मदर का दोबारा से ओजीटीटी चेक करना है। ओजीटीटी का जो प्रोटोकॉल था, मेथड मैंने आपको समझा दिया। मदर का चेक करना है ताकि आप देखें कि मदर को डायबिटीज, नॉर्मली तो वो डायबिटीज नहीं होनी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी ओजीटीटी की रेंजेस बढ़ी हुई आ रही है, इसका मतलब कि मदर को टाइप 2 डायबिटीज हो चुकी है और ये लाइफ टाइम चलेगी। लाइफस्टाइल काउंसलिंग टू प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज, आपने मदर को फिर पीरियड में भी लाइफस्टाइल काउंसलिंग देनी है, वही न्यूट्रिशन, डाइट और एक्सरसाइज पर, ताकि मदर टाइप 2 डायबिटीज से प्रिवेंट रहे। ये था आज का हमारा टॉपिक जीडीएम। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, मोस्ट इन्फॉर्मेटिव है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम HbA1c पर अलग से डिस्कशन करेंगे। जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि HbA1c का प्रेगनेंसी पर क्या इफेक्ट है, और दूसरा ये भी पूछा जाता है कि डिलीवरी के बाद बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में क्यों जाता है, और मदर को जीडीएम हो तो बच्चा जो है वो हाइपरग्लाइसेमिक इंट्रायूट्राइन क्यों होता है। तो ये जो 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।